हरे कृष्ण। शिक्षाष्टकम का दूसरा तत्व है विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम। विद्या जो है वधु है। वधु यानी बहू, पत्नी। अभी यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आया है। देखिए, हम लोग नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। कोई हमसे प्रश्न पूछेगा, आपको ज्ञान कितना है, शास्त्रों का ज्ञान कितना है, श्लोक कितना बोल सकते हैं, कितना संस्कृत मालूम है आपको, क्या आप अलग अलग पुराण पढ़े हैं, अलग अलग उपनिषद पढ़े हैं? लेकिन अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो भगवत गीता में लिखा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सभी वेद पढ़ने के बाद, सभी उपनिषद पढ़ने के बाद, ठीक है, मान लिया उपनिषद से, पुराण से, वेद से बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है। यहां तक कि यह भी ज्ञान मिल सकता है कि अच्छा व्यापारी कैसे बनना है, अच्छा पति कैसे बनना है, अच्छा पत्नी कैसे बनना है, अच्छा बच्चा संतान कैसे बनना है, अच्छा परिवार कैसे चलाना है, इस जगत में समृद्धि कैसे प्राप्त करनी है, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर सारे शास्त्र पढ़ने के बाद अंत में, सार में, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं किए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर नहीं हुए, अपना रिश्ता भगवान श्री कृष्ण से उजागर नहीं हुआ, तो वो सब शास्त्र पढ़ना व्यर्थ, अधूरा रह गया। वो जर्नी, वो यात्रा अधूरी रह गई। तो यहां पे ये बड़ा सुंदर तत्व बताया है कि अगर वो यात्रा पूरी करनी है तो सब कुछ देखते हुए अंत में श्री कृष्ण के पास आना है। और श्री कृष्ण के नाम गाने सदा रुचि। भगवान श्री कृष्ण के नाम गायन, नाम को जो कीर्तन है, नाम का जो जप है, उसमें आनंद मिलना चाहिए। तो अगर वो मिल गया तो सारा ज्ञान सार्थक हो गया, और वो नहीं मिला तो ज्ञान अधूरा रह गया। और अगर किसी को बहुत सारा ज्ञान नहीं है, उसने डायरेक्ट हरे कृष्ण महामंत्र का या भगवान के नाम का किसी रूप में जप शुरू कर दिया, वो जप शुरू करते ही धीरे धीरे उसके जीवन में सारा ज्ञान उजागर होगा हृदय में। अगर वो ध्यान पूर्वक अच्छे से क्वालिटी जप करेगा तो जो ज्ञान चाहिए वो उजागर होगा। तो यहां जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, ऐसे ही विद्या जो है वधु के समान पीछे पीछे आ जाती है हरि नाम के साथ। आप हरि नाम जप करो, विद्या आ जाएगी। कौन सी विद्या? जो भी विद्या भवसागर को पार करने के लिए चाहिए। देखिए, इस जगत में कभी कभी ऐसा होता है, आप जीवन में अनुभव किए होंगे। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल। हमको समझता ही नहीं इस अंधकार को कैसे पार करें। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं, जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के सामने पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि था, दूर दूर तक फैली हुई, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग सामने एकत्र हुए थे। तो अर्जुन के लिए वो युद्ध जीतना बहुत मुश्किल था। एक तो कौरवों की संख्या के सामने पांडवों की सेना की संख्या कम थी, और ऊपर से कौरवों के पास बड़े बड़े योद्धा थे, कोई मामूली नहीं था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। वर्णन किया है, अर्जुन के लिए वो युद्ध भूमि को पार करना, एक एक योद्धा का सामना करना, इस समान था जैसे किसी को बड़ा समुद्र तैर के जाना हो। आप सोचो, यहां से अगर अमेरिका जाना है, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई भारत से, लेकिन अगर उसको भारत से अमेरिका समुद्र के रास्ते तैर के जाना हो, और समुद्र में भयंकर भयंकर तिमिंगिला मछलियां हो, ऐसी मछलियां जो इंसान को ऐसे झट से खा जाती हैं, खत्म, कुछ है ही नहीं इंसान उनके सामने। बड़ी बड़ी विशाल मछलियां हैं। तो वर्णन है, अर्जुन बोलते हैं कि पता नहीं कैसे वो संभव हुआ, इतना, जैसे किसी को घना जंगल पार करना, उनके लिए घनी युद्ध भूमि थी जहां ऐसे भयंकर योद्धा थे, तिमिंगिला मछलियां थी, मछलियों जैसे, मतलब योद्धा जिनके सामने टिकना संभव ही नहीं था। लेकिन अर्जुन बोलते हैं, मैं आसानी से पार कर गया। पता नहीं कैसे हुआ, हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे रथ पे बैठे थे। हर दिन एक चुनौती थी, लेकिन हर दिन रास्ते खुलते गए। कितनी बार ऐसे रास्ते आए, समझा नहीं कैसे पार करेंगे। कुछ समय के लिए कंफ्यूजन आई, घबराहट आई, लेकिन फिर रास्ता खुल गया। तो वो जो ज्ञान होता है ना, इस जगत को पार करने का, इस जगत की समस्या कदम कदम पे पार करने का, कंफ्यूजन्स को पार करने का, पहले आप हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम को अपने जीवन में अपनाओ। वो विद्या पीछे पीछे आती है, प्रकट होती है। प्रत्यक्ष आवगमम धर्मे हम सुसुखम कर तुम अव्ययम।
साक्षात्कार होता है, प्रकाशित होती है वो विद्या जिसके आधार पे आप जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षाष्टकम का, विद्या वधु जीवनम। अगर आप नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे सारी विद्या प्रकाशित हो जाएगी। इस पे हम और चर्चा करेंगे, ये बहुत सुंदर बात है, इसको समझना जरूरी है। ये कोई सोचेगा कि अरे सब विद्या चाहिए तो महामंत्र से क्या करूंगा, नाम जप से क्या करूंगा। सबसे पहले नाम, जबकि वो सार है, बाकी सब पीछे पीछे आ जाएगा।